नमस्कार, दोपहर का नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। कांग्रेस की जुबान पर एक बार फिर से प्रभु श्री राम। इस बार सिर्फ उनका नाम नहीं है, बल्कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की तुलना ही प्रभु श्री राम से कर रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने कहा कि राहुल गांधी वो सब कर रहे हैं जो काम भगवान श्री राम का था। लेकिन जैसे ही नाना पटोले का यह बयान सामने आया, वैसे ही कांग्रेस से कई सवाल पूछे जाने लगे, क्योंकि जिस कांग्रेस के नेता आज राहुल को भगवान श्री राम से कंपेयर कर रहे हैं, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने कोर्ट में भगवान श्री राम और उनसे जुड़े राम सेतु के अस्तित्व पर सवाल उठाए। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने राम मंदिर के उद्घाटन को बीजेपी का कार्यक्रम बता दिया था। राहुल गांधी आज तक अयोध्या में प्रभु श्री राम के दरबार में दर्शन करने नहीं पहुंचे। आज राहुल और राम कांग्रेस को एक जैसे दिख रहे हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले पर कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस पार्टी का चुनावी हथकंडा बताया। कहा कि कांग्रेस हिंदुओं का अपमान कर रही, वोट बैंक के इंतजाम में राम का नाम जपा जा रहा है। हार पर हार होने के बाद हताशा और मजबूरी में राम भक्ति की चादर कांग्रेस ओढ़ने की कोशिश कर रही है। यह रिपोर्ट आप देखिए। भगवान से राम का काम हमारे नेता राहुल जी कर रहे हैं। राहुल गांधी की तुलना प्रभु श्री राम से, मतलब ये हिंदू आस्था पर चोट करना नहीं हुआ। मंदिर में जाके फोटो सेशन करने से ज्यादा शोषित पीड़ितों की सेवा करना, ये राहुल जी को ज्यादा अच्छा लगता है। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया जिसने सियासी बहस को धर्म के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। नाना पटोले ने राहुल गांधी की तुलना भगवान श्री राम से कर दी। कहा कि जिस तरह शोषितों पीड़ितों की सेवा और न्याय दिलाना प्रभु श्री राम का काम था, वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं। देखो, भगवान श्री राम का काम हमारे नेता राहुल जी कर रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री राम का काम ही था शोषित वंचित पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने का। और पूरे देश में घूमकर हमारे नेता वही काम जो भगवान श्री राम का था वही कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब रामलला को ताला लगा के बंद किया गया था, तो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उस रामलला के उसका दरवाजे का ताला खुद खुलवाया था और खुद पहली पूजा उन्होंने की थी। तो जब हमारे नेता राहुल जी अयोध्या जाएंगे तो दर्शन करेंगे, लेकिन आज जो काम खुद जो उनका है वो भगवान श्री राम जी का ही काम वो कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या कांग्रेस की राम भक्ति आस्था है या फिर चुनावी मजबूरी? क्या नाना पटोले का यह बयान कांग्रेस की उस राजनीति का प्रतीक है जहां वोट के लिए विचारधारा बदल जाती है और चुनाव के लिए आस्था उधार ली जाती है? ऐसे में सवालों के साथ बीजेपी कांग्रेस पर आक्रामक है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस पर चुनावी हिंदू होने का आरोप लगाया। प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि चुनावी हिंदू लौट आए हैं। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राहुल गांधी को प्रभु श्री राम के समान बताया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का विरोध करने वाले करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का अपमान कर रहे हैं। हिंदू कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब देंगे, जिसने वोट बैंक के लिए हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ा है। कांग्रेस पर आरोप लगते हैं कि जब वो सत्ता में रही तब हिंदू आस्था को कमजोर किया। साल 2008 में यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर राम सेतु को काल्पनिक बताया था। तब करोड़ों आस्थावान हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई थी। कांग्रेस पर सैफरन टेररिज्म का नैरेटिव उछालने का भी आरोप है। आज वही कांग्रेस नेतृत्व राम की दुहाई दे रहा है। राहुल गांधी की तुलना प्रभु श्री राम से कर रहा है। इसीलिए बीजेपी के नेता कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं कि आज चुनावी मौसम में अचानक राम राम क्यों? सारी सीमाएं पार करते हुए राहुल गांधी की तुलना प्रभु श्री राम से, मतलब ये हिंदू आस्था पर चोट करना नहीं हुआ। किसी ऐसे इंसान की जो राम जी को काल्पनिक कहता हो, उसकी तुलना प्रभु श्री राम से की जा सकती है क्या? किसी की भी तुलना की जा सकती है क्या? ये वही लोग हैं जो कहते हैं राम जी काल्पनिक है, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना। कल दूसरी वर्षगांठ थी प्राण प्रतिष्ठा की, एक ने ट्वीट नहीं किया। ये राहुल गांधी बोलते हैं मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते हैं, हिंदू टेरर, सनातन समाप्त, इस प्रकार की बातें। और अभी टीएमसी के एक नेता ने बोला राम जी मुस्लिम है। ऐसे लोग जो
हमेशा हिंदू आस्था पर चोट करते हैं, ये तो सबसे बड़ा हमला है, इंसल्ट है, और मुझे लगता है कि करोड़ों लोगों की आस्था आहत हुई है। बीजेपी पूछ रही है कि अगर कांग्रेस की नीयत में सच में राम भक्ति है तो फिर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर भी कांग्रेस नेता चुप्पी क्यों साध रहे हैं? राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जैसे ऐतिहासिक आयोजन से राहुल और कांग्रेस की दूरी क्यों रही? और हिंदू आस्था को कटघरे में खड़ा करने वाले बयान क्यों आते रहे? बीजेपी का दावा है कि यह आस्था नहीं बल्कि सियासी अवसरवाद है। ये भक्ति नहीं, बैकफुट पर आई कांग्रेस की राजनीति है। बड़ा सवाल यह कि क्या चुनावी मजबूरी में कांग्रेस राम भक्ति की चादर ओढ़ रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। दर्शकों, भगवान श्री राम को पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। पुरुषोत्तम यानी कि पुरुषों में सबसे उत्तम वो भगवान श्री राम जिन्होंने धर्म स्थापित करने के लिए, अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए अपना राजपाट छोड़ दिया। 14 साल तक वनवास में रहे, वहां जाकर उन्होंने रावण का वध किया, धर्म की स्थापना की। ऐसे भगवान श्री राम को लेकर जब भी बीजेपी बात करती थी तो आरोप यह लगता था कांग्रेस की ओर से कि भैया ये हिंदू मुस्लिम की सियासत कर रहे हैं। लेकिन आज कांग्रेस के नेता अचानक प्रकट होते हैं और वो कहते हैं कि राहुल गांधी तो वो कर रहे हैं जो भगवान श्री राम किया करते हैं। तो सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी कर रहे हैं ऐसा जो भगवान श्री राम से मिलता जुलता है? और बीजेपी कह रही है कि ये तो चुनावी मजबूरी है जो कांग्रेस पार्टी को भगवान श्री राम के नाम का इस्तेमाल करना पड़ा। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? बातचीत करेंगे, कई सारे मेहमान जुड़ गए। विश्वास पाठक हमारे साथ जुड़ गए जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ विनोद बंसल जुड़ गए जो कि वीएचपी के स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ जगदीश शर्मा जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के नेता, और हमारे साथ विजय राठी जी जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के नेता। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत और आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जगदीश जी, मैं शुरुआत आप ही से करता हूं। वैसे बहुत कम कांग्रेस के नेताओं को टीवी पर बैठकर इस तरह का मौका मिलेगा जो मैं आपको देने जा रहा हूं कि आप आज साबित कीजिए। आज आप ये बताइए कि राहुल गांधी और भगवान श्री राम जो करते थे, जो नाना पटोले कह रहे हैं कि राहुल गांधी वो कर रहे हैं जो भगवान श्री राम किया करते थे, जरा इसको जस्टिफाई कीजिए सर। ये आप कैसे कह रहे हैं या ये किस बिना पर कह रहे हैं आप? अनुराग जी, सबसे पहले तो आपको, आपके चैनल को और दर्शकों को और सभी प्रवक्ताओं को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने अभी कहा कि भगवान राम अपने पिता दशरथ के अनुसार जो उनका वचन था, जो उनकी आज्ञा थी, उनको निभाया। तो भाई, राजीव गांधी में राम अगर किसी को दिखते तो बुरी बात नहीं है। ये क्या कर्मों से पहचाना जाता राम और रावण? ठीक है, कर्म थे रावण के, पहचाना, कर्म थे राम के, पहचाना। तो राहुल गांधी भी अपने पिता की वचन, अपने पिता के देश से के वादे के 21वीं सदी में भारत को ले जाना, नहीं, मतलब कौन से वादे की बात कर रहे हैं जगदीश शर्मा जी? राजपाट छोड़ा, क्योंकि नाना पटोले जो रेफरेंस दे रहे हैं उसमें वो ये कह रहे हैं कि ताला खुलवाया था राम मंदिर का। सदी में तो क्या राहुल गांधी का भी वचन अपने पिता की तरह ताला खुलवाने का था क्या? 21वीं सदी में हाँ, ताला तो उन्होंने खुलवाया राजीव जी ने, पूरे देश को पता है। नहीं, राजीव गांधी ने, राहुल गांधी क्या अपने पिता के वचनों या किए गए कामों का अनुसरण कर रहे थे? वो भी राम मंदिर का ताला खुलवाना चाह रहे थे क्या? राम मंदिर बनवाना चाह रहे थे क्या? हाँ, राहुल गांधी भी चाहते हैं कि भारत के सभी नागरिक, हर धर्म का आदमी देश को बनाने में योगदान दे और उनके बीच में खड़े हैं। देखिए, एक हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, कहते हैं मैं तो पैदा ही नहीं हुआ हूं, मैं तो भगवान का भेजा दूत हूं। एक अपने आप को भगवान बता रहे हैं, एक जनता के बीच में जा रहे हैं। सवाल तो देश समझ रहा है, एक रावण के रूप में आ गए, एक राम के रूप में आ गए। आज सवाल ये नहीं आप अपने नेता को क्या मानते हैं जगदीश शर्मा जी? आज सवाल इस बात का है नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि ये आप उन भगवान श्री राम के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं जिस पर बीजेपी आरोप लगाती है कि इनके अस्तित्व को भी आप नकार रहे थे। आपको भरोसा ही नहीं था कि भगवान श्री राम जैसा कुछ कैरेक्टर है। आज आप उन भगवान श्री राम का नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अनुराग भाई, मैंने कहा ना कर्म। अनुराग भाई, मैंने ना कर्मों से आदमी पहचाना जाता। हमारे देश के मुखिया चर्च जाते हैं तो चर्च टूटने लग जाते हैं। मुसलमान के यहाँ दुबई जाते तो हिंदू मुसलमान होते हैं, और राम मंदिर जाते हैं। जगदीश शर्मा जी, ये 2026 में कौन राम है, कौन राम? जनवरी में आपको ये याद आ रहा है कि भगवान श्री राम के कर्म थे, जबकि साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगाकर आपने ही ये कहा था कि किरदारों को आप ऐतिहासिक प्रमाणिक रूप से नहीं मान सकते। भगवान राम का 2026 में आपको लग रहा है कि वहां पर भगवान श्री राम के कर्म थे। राम का मंदिर का सबसे पहले राजीव जी ने ताला खुलवाया। भगवान राम हमारे लिए आस्था है, हमारे लिए भगवान है। चुनाव का एजेंडा नहीं है जैसे भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम, मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा नहीं होता भाई। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा, मोदी जी को सोचना पड़ेगा। अपने वादों पर भी बात कर लो, देश के हालात बद से बदतर हो रहे उस पर भी बात कर लो। भगवान राम नहीं चाहते थे कि जगदीश शर्मा जी, मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा, मैं आपको मौका दे रहा हूं। जगदीश शर्मा जी,
इस बात से मसला है ही नहीं कि आप अपने नेता को क्या मानते हैं। बात आप इस बात की कीजिए कि जो राम आपको या राम सेतु आपको काल्पनिक लगता था, जिसको लेकर आप चले गए कोर्ट, आप आज तक भगवान श्री राम के दर अयोध्या नहीं जा पाए। अगर आप भगवान श्री राम को मानते तो ये तो मानते होंगे ना कि अयोध्या नगरी में उनका जन्म हुआ था। उस अयोध्या नगरी आप नहीं जा पाए, खुलकर बोल नहीं पाए कि उस अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर होना चाहिए। आज उन भगवान श्री राम के नाम का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। भगवान क्या सिर्फ इसलिए कि आपकी राजनीतिक जमीन खिसक गई? भगवान राम मेरे दिल में, मेरे घर में है और कण कण में है। हाँ, भगवान राम मेरे दिल में, मेरे घर में और कण कण में है। राजनीति में भगवान राम नहीं है और इनको यूज भी नहीं करना चाहिए। आपने देख लिया था भगवान राम का मंदिर बनाया नाना पटोले फिर क्यों लेकर आए? वहां के लोगों ने हरा भी नाना पटोले ये बताने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अगर आप सियासत नहीं कर रहे तो नाना पटोले ये क्यों कह रहे हैं कि भगवान श्री राम और राहुल गांधी दोनों के कर्म एक जैसे हैं, वो दोनों एक ही चीज चाह रहे हैं? भाई तो सियासत तो आप घसीट रहे हैं सर। वो गाना सुनाना, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। आपने गाना सुना, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। ये कि आप सियासतदानों के लिए तो आप थोड़ी सी वॉकअप चेंज कर दीजिए उसमें। वोट में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तो वोट के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लोगों के लिए काम करते थे, अपनों के लिए काम करते थे। एक मिनट जरा विश्वास पाठक बताइए इनको। ये कह रहे हैं राहुल गांधी भी वही काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि तो भगवान श्री राम का अनुसरण शुरू से करते हैं, भगवान श्री राम दिल में बैठे हुए हैं। वो बात अलग है, मंदिर नहीं जाएंगे, मंदिर पर जवाब नहीं देंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम वोट के लिए सब कुछ नहीं कर रहे हैं। नाना पटोले हमारे महाराष्ट्र से ही है, कुछ दिन वो भारतीय जनता पार्टी में थे। में राम मंदिर है। ठीक है, ओके, जवाब सुनिए। देखिए, मैं नाना पटोले के बारे में बताना चाहता हूँ। नाना पटोले भारतीय जनता पार्टी में कुछ दिन थे, हो सकता है उनके पास कुछ संस्कार आ गए। हिंदू संस्कार के हिसाब से, मान्यता के अनुसार कण कण में भगवान राम है, सब जगह राम है। और उस लिहाज से अगर वो राहुल गांधी में भी भगवान राम विराजित है तो चलो हम उसको टेस्ट करते हैं। इनके शरीर में बिल्कुल राम का अस्तित्व नहीं है। अगर होता था तो आज तक ये अयोध्या जाके दर्शन करके आते थे। 2008 में हलफनामा ये नहीं देते थे कि वो जो हमारा राम ब्रिज है, जो सेतु है, वो अस्तित्व में नहीं है। इन्होंने राम का जो मसला कोर्ट में चल रहा था तो उन्होंने सीधे साधे जो डॉक्यूमेंट्स थे उसको भी ट्रांसलेट करके दिए नहीं, हिंदी में, इंग्लिश में। वो चाहते थे कि मसला चलते रहे, उसका सोल्यूशन ना निकले, इसलिए राम से इनका कोई वास्ता नहीं है। मैं नाना पटोले से एक आह्वान करता हूँ कि किसी धर्म के धर्मगुरु के साथ में और राहुल गांधी की एक बार तुलना करे। ये तो एक सनातनी हिंदू धर्म है कि जो हम ये बातें सुन लेते हैं, लेकिन इस प्रकार की वाहियात बातें चुनाव से केवल रिलेटेड है। लेकिन ये हृदय परिवर्तन क्यों है विश्वास पाठक जी? ये क्या वाकई में भगवान श्री राम ने कोई ऐसी दिव्य शक्ति दे दी कि नहीं वो अस्तित्व अब जो कल तक नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा था आज एक्सेप्ट करने लगे, या चुनावी मजबूरी है कि इस पेज पर आना पड़ा कि भगवान श्री राम की तरह राहुल गांधी को बताया जा रहा है? केवल चुनावी मामला इनका बस इसी प्रकार का अप्रोच होता है जब चुनाव। जगदीश जी, मतलब जो बीजेपी आरोप लगा रही है, मतलब भगवान श्री राम का चुनाव में आप इस्तेमाल करेंगे? कम से कम बीजेपी तो यही आरोप लगा रही है आप पे। भाई इस्तेमाल बीजेपी करते, अनुराग भाई भगवान राम को बीजेपी बेच रही है, उनका फायदा वो उठा रही है। हमारे दिल में, हमारे घर में, हमारे मन में राम है, कण कण में राम है। ये क्या क्या दिखा रही है इनके राम तो अयोध्या में और कहीं राम है ही नहीं है। और अयोध्या में जब पूजा हुई थी आपने देखा, सारे धर्मगुरु बाहर बैठे थे और पूजा कौन कर रहा था? आधे अधूरे मंदिर की स्थापना करना क्या भगवान राम का अपमान नहीं है? हिंदू धर्म का अपमान नहीं है? इस पर चर्चा नहीं करेंगे? आपने कभी देखा कि मंदिर आज तक पूरा नहीं हुआ और भगवान बैठा दिए? भगवान कहाँ सोने के थे? भगवान कहाँ सोने के थे? भगवान तो भिंडी के बेर खाते थे, भिंडी के जंगलों में थे भगवान, कण कण में थे भगवान। भाई इनके भगवान, इनको मुबारक। मेरे राम तो सबके हृदय में, कण कण में और घर घर में राम है। अच्छा, मैं बताना चाहता हूँ, और पूजा कौन कर रहा था? हमारे सारे जितने धर्मगुरु बाहर बैठे थे और पूजा कौन कर रहा था? वो आदमी पूजा कर रहा था जिसका मंदिर में जाना था, वो धर्म मंदिर में जाता था। जगदीश शर्मा जी वेट, ये हिंदू धर्म का अपमान नहीं था। एक बार बंसल साहब को लेकर आइए स्क्रीन पर। बंसल साहब मैं आपके पास आऊं, बहुत छोटी सी बात जगदीश जी सुनिए ना। भगवान श्री राम सबके दिल में है, कण कण में है, कोई सवाल नहीं है, लेकिन ये हलफनामा दाखिल करना कोर्ट के अंदर, आप उसको क्या जस्टिफाई कर पाएंगे? आपके वकील थे ना जो कह रहे थे मंदिर नहीं बनेगा, आपके वकील थे ना कपिल सिब्बल, तब आप पहुंचाते थे ना राज्यसभा, पहुंचाते थे कि नहीं पहुंचाते थे? जिस वकील की बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए, आज वो आपकी पार्टी में नहीं है, आपको जरा भी बोलने में हिचक नहीं आएगी उनके खिलाफ। आज वो आपकी पार्टी में नहीं है, उनके खिलाफ आप बोलेंगे, मुझे पता है ये बात। घेरते हैं
लेकिन जब वो कर रहे थे, जब वो कोर्ट में खड़े होकर ये कह रहे थे कि सारे पात्र काल्पनिक है, इसको आप इतिहास के तथ्यों से नहीं जोड़ सकते, तब आप कहां थे? तब कांग्रेस पार्टी ने कार्रवाई क्यों नहीं की अपने उस वकील पर? नहीं जगदीश शर्मा जी, आप इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे ना। आपने जो इतिहास में चीजें की हैं राम मंदिर को लेकर, वो आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन जगदीश शर्मा जी, एक सवाल मेरा, एक सवाल जगदीश शर्मा जी, एक सवाल मेरा एक सवाल, नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए जगदीश शर्मा जी, मेरा एक सवाल, मैं ऐसे बोलने नहीं दूंगा आपको, आप कुछ भी बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं जगदीश शर्मा जी, अगर आपके दिल में भगवान श्री राम है तो कौन रोक रहा है कि जाइए भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या, जाइए मंदिर में दर्शन करके आइए, कौन रोक रहा है आपको? और आप तो बोलोगे ना साहब, प्राण प्रतिष्ठा का मतलब जानते हैं ना जगदीश शर्मा जी? विनोद जी आ रहा हूं, जगदीश जी प्राण प्रतिष्ठा का मतलब जानते हैं ना आप तो नाच गाना कह रहे थे भगवान श्री राम की मूर्ति की, जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी आप तो नाच गाना कह रहे थे। पैदा नहीं हुआ मैं ऊपर से, आज दिल में, आज कण कण में भगवान श्री राम है, आप तो नाच गाना बता रहे थे पूरा समारोह कि मैंने अपनी माँ से जन्म नहीं लिया, मुझे ईश्वर ने भेजा। आप राजनीतिक बातें कर रहे हैं ना सर, बताइए देश को। आज जब राम के आड़ में सियासत करनी है, अरे भाई मैं बता रहा हूं, आप मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताइए ना, भगवान श्री राम के अस्तित्व पर बात करने वाले लोग आज कैसे भगवान श्री राम के नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं? बच्चे हैं, हमने नाच गाना बता रहे थे सर 2 साल पहले आप भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर जो कार्यक्रम हो रहा था, नाच गाना बता रहे थे आप, ये असलियत है जगदीश शर्मा जी। विनोद बंसल जी, मैं आ रहा हूं, नहीं ओके जगदीश शर्मा जी, आप लगातार बोलते रहेंगे, कुछ भी बोलते रहेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है, इसमें टुकड़े मत करिए। नहीं कौन कर रहा है टुकड़े, और भगवान श्री राम के नाम का इस्तेमाल समय समय पर कैसे किया कांग्रेस पार्टी ने, ये सबको पता है। विनोद बंसल जी, चूंकि भाई राम मंदिर को लेकर जो पूरी लड़ाई लड़ी गई, लोग कह सकते हैं हमने लड़ाई लड़ी, वीएचपी का क्या रोल है ये हम सब जानते हैं। आज कांग्रेस पार्टी कह रही है भगवान श्री राम सबके दिल में कण-कण में, ये आज वाली सच्चाई है या तब वाली सच्चाई जब कोर्ट में कहा जा रहा था कि पात्र काल्पनिक है? अनुराग जी, सबसे पहले तो मैं आपके सुधी दर्शकों को, सभी पैनलिस्टों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के 2वीं वर्षगांठ पर कल प्रतिष्ठा द्वादशी थी, पूरे हर्षोल्लास के साथ में हम सब लोगों ने मनाया उसको और खूब एंजॉय किया। भगवान राम की जो मर्यादाएं हैं और उनका जो आदर्श है, हम सबके हृदय के अंतर्गत समाहित हो, विराजमान हो, ऐसी मैं प्रभु से कामना करता हूं। दूसरी बात ये भी कहता हूं कि जो रामद्रोही हैं, उन रामद्रोहियों के अंतर्मन से भी राम निकल जाएं तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये जो है ना, उनके अंतर्मन में भी राम का समाना रहना ठीक नहीं है, ऐसा लग रहा है मेरे को। देखिए, रामद्रोह की पराकाष्ठा है। आप देखिए, 2 बातें बड़ी महत्व की हैं। एक तो आपके कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि राम को बेच रहे हैं, मुझे इस पर घोर आपत्ति है, आपने इस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया, एक बात। दूसरी बात यह कि उन्होंने जो बात कही है झूठ का प्रबंधा, उन्होंने कहा कि भाई नाम तो इनका जगदीश है, लेकिन बात उन्होंने कही माननीय प्रधानमंत्री के बारे में कि माननीय प्रधानमंत्री ने यह कहा कि मैं अपनी मां से कोख में से नहीं जन्मा, मैं तो अवतरित पुरुष हूं। अरे भाई कहां बोला यार, झूठ। कम से कम एक नेशनल टीवी चैनल की डिबेट में सुधी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं इस बात को। आप बोल क्या रहे हो क्या रहा है, ये भी जानते हैं। 2007 का हलफनामा में एकलौता नहीं है हिंदू द्रोह की पराकाष्ठा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 2010 में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय आया था अनुराग जी, लेकिन इनको चुप कराना पड़ेगा। देखिए ऐसे चलेगा नहीं। 2010 का जो निर्णय आया था, आप ही को जवाब देना जगदीश। विनोद बंसल जी प्लीज कंटिन्यू। देखिए ये जगदीश जी की हताशा बताती है कि कांग्रेस किस तरह से निराश हो चुकी है, परेशान हो चुकी है, और इनको पता लग रहा है कि राम के बिना इनका उद्धार नहीं है। रामद्रोह करके इन्होंने महापाप किया है। और आप देखिए कि ये कांग्रेस के नेता जैसे ही चुनाव नजदीक आता है, ये मंदिरों के नजदीक चले जाएंगे, राम के नजदीक दिखाने की कोशिश करेंगे, हिंदुओं के नजदीक बनने की कोशिश करेंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि न सिर्फ 2010 में राम सेतु के केस में इन्होंने हलफनामा दाखिल करके कहा था कि राम तो हुए नहीं, राम एक काल्पनिक पुरुष है। आप दूसरी बात ये, 2010 में जब वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आया था राम जन्मभूमि केस में, यही सोनिया जी हैं जिन्होंने साफ साफ कहा था, उसी रात को कह दिया था कि नहीं, हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, जबकि ये पार्टी नहीं थी, राम जन्मभूमि के मामले में इनका कोई स्टेक नहीं था। तीसरी बात ये, जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू की थी तो कौन थे? कपिल सिब्बल और इनकी जो 15 जजों की, 15 एडवोकेट्स की, सीनियर एडवोकेट्स की टीम इन्होंने लगा दी थी, एड़ी चोटी का दम लगा दिया, और ये कहा था कि 2019 के इलेक्शन से पहले ये सुनवाई नहीं होगी। और आपको पता है वो जो जिनके जो तथाकथित सीनियर एडवोकेट थे, लेकिन वो काला कोट उतार करके ये तो इतिहास की बातें हुई, फेंक के चले गए थे। विनोद बंसल साहब, ये तो इतिहास की बातें हुई। पर मेरा सवाल ये कि ये जो आज जो मुख पर भगवान श्री राम आ गए, जैसे हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है, नहीं एक मिनट विनोद बंसल जी, हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि भाई
भगवान का नाम गलती से भी आए तो वो भगवान के लिए अर्पित हो जाता है। तो ये जो गलती से आया है, जानबूझकर लाए गए, और क्या इसका इंपैक्ट रहेगा कि मतलब क्या वो वाकई में वो हिंदू वोट बैंक को काउंट करेंगे क्या? क्योंकि अपने आप को तो ये सो कॉल्ड सेक्युलर बताते हैं, तो खुलकर क्या भगवान के नाम पर वोट बैंक इकट्ठा कर पाएंगे, वोट मांग भी पाएंगे? मेरा सवाल तो ये भी है। मैं विनोद बंसल जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, सुनिए ना, विजय राठी जी भी हमारे साथ। विजय राठी जी देखिए ये बंसल साहब थोड़ा सा वेट कर लीजिए। कांग्रेसियों का वो कुनबा है जिनका हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं रहा। ठीक है, ओके सर, रहा तो सिर्फ हिंदुओं को मैं फिर आ रहा हूं आपके पास, मैं फिर आ रहा हूं। जगदीश जी जवाब आपको देना है, एक मिनट, विजय राठी जी भी जवाब देना चाहिए। विजय राठी जी, मैं ये कह रहा हूं कि सियासत में तो वैसे तो भगवान और धर्म का कोई लेना देना होना नहीं चाहिए, लेकिन आज के समय में अगर कोई ये बताए कि भाई भगवान श्री राम की तरह वो काम कर रहे हैं, तो इसके क्या मायने निकाले जाए? क्या ये सियासत के लिए नहीं हो रहा? ये वो पार्टी कर रही है जो अब तक भगवान श्री राम के नाम को बिल्कुल एकदम बचने की कोशिश किया करती थी। मतलब मुझे कोई भी कांग्रेस का नेता ये बता दे कि उसने कहा कि नहीं राम मंदिर बनना चाहिए, कोई भी कांग्रेस का नेता ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में बता दे। ये तो बीजेपी खुलकर कहती है, वो सियासत करती तो फिर भी समझ में आता है। दूसरा ये विजय जी की क्या समाजवादी पार्टी भी इसके संदर्भ में कुछ बोल पाएगी क्या? क्या वो कभी भगवान श्री राम के नाम पर वोट मांग पाएगी क्या? क्योंकि बीजेपी तो खुलकर कहती है कि आप तो राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले लोग हैं, तो ना आप कांग्रेस पार्टी और ना समाजवादी पार्टी, ये लोग भगवान श्री राम के नाम पर सियासत कर ही नहीं सकते। अनुराग जी, आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों को, पूरे देश की करोड़ों जनता को नववर्ष की शुभकामनाएं। जब मैं बोलना शुरू करूंगा, मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मुझे कम ही उम्मीद है ऐसी कि ये लोग बीच में मुझे ना टोके। देखिए, मैं एक चीज आपसे बता दूं, जब भारतीय जनता पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था जी, तो इनकी ऑफिशियली इन्होंने डिक्लेयर किया था, इनकी आइडियोलॉजी शुरू हुई थी गांधीज्म सोशलिज्म से, गांधीवाद समाजवाद। लेकिन इन्होंने उसको डाइवर्ट करके कौन सी आइडियोलॉजी पे पहुंचे, वो सिर्फ उसका एक कारण था, वो सब जानते हैं। ये ओपन है, पूरा पब्लिक डोमेन में है कि वोट के लालच में सत्ता कैसे मिले, सीट कैसे बढ़ाई जाए। जब उस रास्ते से नहीं बढ़ा पाए, उस स्ट्रेटजी पे चले गए। दूसरी बात, जितनी भगवान राम की क्वालिटीज अगर आप देखते हैं, मर्यादा सबसे पहला, सबसे ज्यादा है मर्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता। अगर पोलाइटनेस भगवान राम की क्वालिटी है तो सबसे ज्यादा उखड़ने वाले सबसे ज्यादा है काली घमंडी भारतीय जनता पार्टी के नेता। और भगवान राम सच बोलते थे, सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले गूगल पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहा करता होगा। किस लिहाज से इनकी बात करोगे? ये तो प्योरली भगवान राम को इन्होंने सिर्फ चुनावी एजेंडा बनाया हुआ है, बाकी वहां जमीनें कब्जा लेना। एक और लास्ट बात, देखो आप मुझे पता है कम देंगे प्लीज। नृपेंद्र मिश्रा जी, जिस समय गोली चलने का मामला हुआ था कार से होकर, नृपेंद्र मिश्रा जी, मुझे लगता नहीं, देखिए नेचुरली कि उनको राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया। इसके पीछे की चाल समझिए। ये क्या है, समाजवादी पार्टी पर जो आरोप लगाए जाते हैं इसलिए ताकि हमें डिवाइड खड़ा कर सके, दीवार खड़ी कर सके हम। इनको पता ही नहीं, जब तक ये दीवार खड़ी नहीं गई हिंदू मुस्लिम की, जब तक भारतीय इनको बता दो राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष कौन है, जब तक फायदा मिलता रहेगा। ठीक है, ओके विजय राठी जी, एक मिनट, विनोद बंसल जी, मुझे लगता है विजय राठी जी ने चूंकि ये कहते हुए अपनी बातों की शुरुआत की थी, मैं आ रहा हूं, विश्वास जी आ रहा हूं। विजय राठी जी ने चूंकि ये कहते हुए अपनी बातों की शुरुआत की कि उनको इंटरप्ट नहीं करना, मैंने बीच में रोका नहीं, लेकिन विजय राठी जी कुछ सवालों के जवाब मेरे दे दीजिए, फिर विश्वास जी आपसे बात करेंगे। भाई सवाल ये है कि आप ये कह रहे हैं कि सियासत के रूप में ही सही, लेकिन बीजेपी कम से कम भगवान श्री राम पर सियासत करके ही देश में लेकर तो आई है वो मुद्दा, क्योंकि कुछ राजनीतिक पार्टियां तो उस मुद्दे को ऐसे ठंडे बस्ते में डाल देना चाहती थी। शायद कोई अगर उस पर इस तरह से बात नहीं करता, शायद अगर वो रथ यात्रा नहीं होती, तो शायद मंदिर आज उस तरह नहीं होता। ये कम से कम पॉलिटिकली बीजेपी तो दावा करती है। दूसरा ये है कि आपकी पार्टी के जो नेता थे, मैं नहीं बोलता हूं किसी का नाम, लेकिन आपकी पार्टी के जो नेता थे वो खुद को मुल्ला अपना नाम इस्तेमाल किया करते थे। तो वो अगर आप उन पर ही आरोप लगा रहे हैं कि भगवान श्री राम के नाम पर सियासत करें, तो वो कम से कम सियासत के लिए तो लेकर आए, लेकिन आप लोग तो अपने आप को मुल्ला घोषित कर दे रहे थे। नहीं मतलब, तो इनसे कहलवाइए इनके मुंह से कि वो सियासत के लिए लेके आए, उनकी कोई आस्था नहीं। अरे मैं कह रहा हूं आपकी थ्योरी के हिसाब से वो लेकर आए सियासत में। देखिए, हम लोग संविधान में यकीन करते हैं। भगत सिंह ने किताब लिखी थी, मैं नास्तिक क्यों। अगर आज वो अपने समय पे पार्टी वाले आपकी तो भगवान में आस्था ही नहीं है।
और मैं वही बात आपसे कह रहा हूं कि इस देश का आज माहौल ये है कि जो अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं भगवान को मानूं या नहीं मानूं, इसमें बहस कोई नहीं सकती, क्योंकि अगर नहीं सर, आप सही कह रहे हैं राठी साहब, आप मानिए ना मानिए वो बात अलग है, लेकिन सीजनल मत मानिए कि मुझे जरूरत है आज तो भगवान श्री राम की तरह मेरा नेता है, मुझे जरूरत नहीं है तो मैं फिर मुल्ला घोषित कर लूंगा स्वयं को। ठीक है, एक मिनट में आ रहा हूँ, राठी साहब आ रहा हूँ, विश्वास जी जवाब दे रहे हैं, एक मिनट, बंसल साहब एक मिनट, ओके, भारतीय जनता पार्टी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं विश्वास जी, ओके कंप्लीट तो कर दूं मैं ना, कंप्लीट तो कर दूं। ओके राठी जी 10 सेकंड प्लीज जल्दी से, फिर विश्वास जी जवाब। कंप्लीट कर दूं। मैं कह रहा हूं, देखिए हमारा देश ऐसा था कि हर बात पे चर्चा होती थी। मैं कह रहा हूं आज कोई किताब लिख सकता है क्या कि मैं नास्तिक क्यों हूं? भगत सिंह ने देश के लिए फांसी का फंदा चूक अरे आप लिख दीजिए सर, मैं कह रहा हूं आप लिख दीजिए अगर है तो, कोई नहीं रोक रहा आपको, ये नैरेटिव बनाने की कोशिश मत कीजिए कि कोई किताब नहीं लिख सकता, ऐसी बहुत सारी किताबें आज। ओके विश्वास जी ओके, वो कह रहे हैं सिर्फ आपने राम के नाम का इस्तेमाल किया चुनाव में, आप ये आरोप कांग्रेस पर लगाते हैं। ट्रांसपेरेंसी, राम राज्य इज ऑल अबाउट गवर्नेंस, पारदर्शिता, त्याग, अंत्योदय, ये राम राज्य की संकल्पना है, उसी रास्ते पे हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए लगातार 3 बार नरेंद्र मोदी जी को लगातार 3 बार, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। हम नहीं कहते कि हम प्रभु रामचंद्र है, हम तो उनके कदमों पे चलने की कोशिश करते हैं। उन्होंने जो दिखाया हुआ मार्ग है, अंत्योदय की जो संकल्पना है, राष्ट्र के प्रति जो आस्था चाहिए, ये सब चीजें हम भारतीय जनता पार्टी करके ला रहे हैं। इसलिए तो लगातार जनता ने हमको चुन के दिया है, केवल केंद्र में नहीं था, राज्य में भी हम चुन कर ला रहे हैं। लेकिन विश्वास जी एक मिनट, विजय राठी जी मैं आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ। विश्वास जी वो कहते हैं कि आप भी राम जी को अगर अपनी सियासत में लेकर आए तो सिर्फ वोट बैंक के लिए लेकर आए, ये विजय राठी जी कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। राम राज्य की संकल्पना के अनुसार हम जो गवर्नेंस दे रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी दे रहे हैं, अंत्योदय की संकल्पना हम चला रहे हैं, और राष्ट्र के प्रति जो आस्था है, आज हमारे कौन से नेता अपने फैमिली के लिए काम कर रहे हैं? आज नरेंद्र जी मोदी जी किसके लिए काम कर रहे हैं? देश के लिए काम कर रहे हैं। ये अंतर हमारे में और उनमें है, इसलिए हम कह रहे हैं कि राम राज्य की संकल्पना हम चला रहे हैं। अडानी अंबानी के लिए, अमित शाह जी काम कर रहे हैं जय शाह के लिए, राजनाथ साहब काम कर रहे हैं पंकज सिंह के लिए, जेपी नड्डा अपने बच्चों के लिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों के लिए काम कर रही है, देश के लिए। अरे मोतीलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, आपके देश के बारे में सोच पाओगे? जब तक आप देश के बारे में सोच नहीं पाओगे, आपको राम राज्य की संकल्पना माननी ही नहीं है, ऐसा हम कहेंगे। आप क्या राम का इसलिए इस्तेमाल कर रहे हो क्योंकि देश में आपकी हालत बदतर हो गई है। ठीक है विजय राठी जी, मुझे लगता है बोलने भी दीजिए, आप अनइंटरप्टेड बोलना चाहते हैं तो दूसरों को बोलने भी दीजिए। ठीक है अनुराग जी सुनिए, अच्छा एक मिनट विजय राठी जी प्लीज जल्दी से अपनी बात कीजिए, जगदीश जी के पास जा रहा हूँ। हाँ, जब पूरे देश अंग्रेजों से लड़ रहा है, क्रांतिकारियों से लड़ रही, उन्होंने देश के बारे में तो आज तक नहीं सोचा। पूरी किताब मैंने पढ़ ली, कोई संदर्भ मुझे ऐसा नहीं मिला जो इन्होंने ये कहा हो कि अंग्रेजों के खिलाफ हमें लड़ना है। ये पूरा आंदोलन तोड़ते रहे, कब के नहीं तो 1947 में नहीं, हम 1920 में आजाद हो गए थे, 1870। इनकी जो बात है, ये इनका अंग्रेज, ठीक है ओके एक एक करके, ठीक है विजय राठी जी मैं आ रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ आपके पास। ओके विश्वास पाठक जवाब देंगे, कभी आप गए नहीं, ठीक है बंसल साहब मैं फिर आ रहा हूँ आपके पास। जगदीश शर्मा जी आपकी बातों से भी मैं एक बात तो ये समझ पा रहा हूँ कि आज भगवान श्री राम की जरूरत तो आपको भी है, नहीं तो पहले तो आप कहाँ बचते थे भगवान श्री राम के नाम से, और आज अपने नेता की तुलना कर रहे हैं। कोई संदर्भ नहीं है। हाँ जगदीश शर्मा जी। अनुराग जी, ये हिंदू के ठेकेदारों ने, राम के ठेकेदारों ने राम को भी बांट दिया। इनके राम कैसे थे मुझे नहीं पता, पर मेरे राम थे भाई से भाई को मिलाने वाले, बहन बेटों की रक्षा करने वाले। इनके नेता अंकिता कांड देखिए, जंगर कांड देखिए, अरे इन्हीं के नेता बहन बेटों की इज्जत लूट रहे हैं भाई। ये कैसे राम के अनुयायी है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरे भगवान राम को प्यार बांटते थे, प्यार बांटते चलो, ये नफरत परोस रहे हैं, भारत को तोड़ रहे हैं, भाई से भाई को लड़ा रहे हैं, बहन बेटों की इज्जत लूट रहे हैं। ये किस राम के अनुयायी हैं? इनको यही नहीं पता भगवान राम कैसे थे, उनके संस्कार कैसे थे। भगवान राम को राजनीतिक हथकंडा बना दिया इन लोगों ने। राम ऐसे नहीं थे, इनके राम ऐसे होंगे। विश्वास जी एक एक करके ना कभी भगवान राम त्याग की मूर्त है,
ये त्याग की मूर्त अगर है जगदीश शर्मा जी, ये त्याग की मूर्त है। विश्वास जी एक मिनट, विश्वास जी या तो आप काउंटर ही कर लीजिए या तो मैं पूछ लूं सवाल। विश्वास जी एक मिनट मैं आ रहा हूं आपके पास। विनोद जी आ रहा हूं मैं आपके पास। जगदीश शर्मा जी मैं कह रहा हूं आप त्याग की मूर्त बता लीजिए, आप आज राम भक्ति शो कर लीजिए। मैं कह रहा हूं कि ये राम भक्ति अब तक क्यों नहीं दिखी? आप लोग अयोध्या क्यों नहीं जा पाए, या राम मंदिर के बारे में कभी खुलकर क्यों नहीं बोल, या सिर्फ आपको राम जी का मंदिर चाहिए तो वो दिलों में चाहिए? अनुराग भाई, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम राजनीति मुद्दों पर करते हैं। और राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था, पूरे भारत को पता है। हम राम पे राजनीति नहीं करते हैं, हम अपने कर्मों पर, काम पर राजनीति करते हैं। मोदी जी तो नहीं कहीं भी जय श्री राम गाली सा बना दिया। जय श्री राम से क्या दिक्कत है? नहीं जगदीश शर्मा जी, जय श्री राम से क्या दिक्कत है? मेरे प्रभु राम ऐसे नहीं थे। नहीं, इनका जो स्टाइल में इनको धमकाते हैं ये भाई भगवान, सुनिए ऐसा है, बोल के जय श्री राम, ये कोई नार भगवान राम ऐसा है, भगवान राम ऐसे नहीं थे। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। आपको अगर वो धमकी दिख रही है या किसी तरीके से चेतावनी दिख रही है तो ये आपकी गलती है। जय श्री राम में पूरी दुनिया को कुछ नहीं दिखता, वहां पे भगवान श्री राम का उद्घोष दिखता है। जगदीश जी, राम के नाम पर लड़वा दिया है। आप भी हिंदू, मैं भी हिंदू, हम दोनों लड़ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? भगवान श्री राम के नाम पर लड़ाई होगी? से लड़वा दिया। क्या बात कर रहे हैं जगदीश शर्मा जी? आप दिल में भगवान श्री राम के होने की बात कर रहे हैं, वाकई में प्रभु श्री राम को चरितार्थ कर नहीं पा रहे हैं आप क्या बात करें? भगवान श्री राम के नाम पर कौन सी लड़ाई होगी, या भगवान श्री राम के उद्घोष में ऐसी कौन सी चेतावनी आपको मिल जाएगी? हमारे राम आस्था में हैं हमारे। अरे मैं बता रहा हूँ, ये तो नारा भी ऐसे लगाते हैं जैसे गाली दे रहे हो, लोगों को डरा रहे हो। बताइए विनोद जी, गाली क्यों दे रहे हैं भगवान श्री राम का नाम लेकर या उस तरह का उद्घोष करके? पानी मत करो भाई। मतलब जगदीश जी, आज देश देख रहा है आपको कि भगवान श्री राम के नाम से आपको गाली लग जा रही है। आपको पहले भी नहीं सुनने दिया था, मैं निवेदन करूंगा कृपया ऑडियो कम करो थोड़ा। अनुराग जी देखिए, मेरी बात को बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं। मेरी बात बड़ा गंभीरता के साथ दोबारा बोल रहा हूँ। ठीक है, जगदीश जी पहले कहा राम को बेच रहे हैं, अब ये कह रहे हैं राम को बांट रहे हैं। अब तीसरी बात ये है कि देखिए ये जगदीश नहीं, इनका नाम जगदीशुद्दीन हो गया है लगता है मेरे को, कांग्रेस में जाने के बाद में। आप सोचिए, एक तरफ तो कहते हैं कि हम राम पर राजनीति नहीं करते, दूसरी तरफ कहते हैं राम का ताला राजीव गांधी ने खुलवाया था। क्यों खुलवाया था भाई? वो रिलीजियस काम नहीं था क्या? जब आप ताला खुलवाने की बात करते हैं तो आपको राम मंदिर बनवाने में क्या तकलीफ हो रही है भाई? क्यों खुलवाया ताला आपने? किसने बोला था आपको ताला खुलवाने के लिए? मैं कहता हूँ निहत्ते राम भक्तों पर गोलियां चली थी, उस समय केंद्र में सरकार किसकी थी बताओ ना। हमारे शिलान्यास को रोकने वाला कौन था आप बताइए? वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध प्रतिक्रिया देने वाला कौन था? आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की फौज खड़ी करके राम मंदिर की न्याय नहीं हो पाए, इसके लिए कौन लड़ रहा था? आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देश के इतिहास में पहली बार महाभियोग लगाने का प्रस्ताव किसने लाया था? आखिरकार उपराष्ट्रपति को ऊपर भी महाभियोग लगाने का प्रस्ताव किसने लिया था? क्यों लिया था? सिर्फ राम मंदिर की वजह से। अरे शर्म आनी चाहिए जगदीश जी। अब टुकड़ों के लिए आप पार्टी के नेता बनकर के अपने धर्म को बेचने की कोशिश कर रहे हो आप। शर्म आनी चाहिए आपको। कम से कम आपका नाम जगदीश्वर है, नाम का तो ध्यान रखो, काम का नहीं तो कम से कम। उनके पास सारी बातों का जवाब ये, विनोद बंसल जी, उनके पास सारी बातों का जवाब ये कि भगवान श्री राम कण कण में और दिल में, कुछ भी पूछ लो भगवान श्री राम कण कण में और दिल में। अरे भाई हैं, लेकिन आप सियासत के हिसाब से, अपने सीजन के हिसाब से थोड़ा इस्तेमाल करिएगा। मैं एक मिनट, विजय राठी जी देखिए, मैं आज समाजवादी पार्टी से ज्यादा बात इस पर करना चाहूंगा कि क्या कांग्रेस इस बात का राइट रखती है कि वो भगवान श्री राम की बात कर पाए? भाई इस कपिल सिब्बल कोर्ट में खड़े हो गए, राहुल गांधी की टिप्पणियां किस तरह से सामने आती है, हिंदू धर्म को लेकर या सनातन धर्म को लेकर किस तरह से सामने आती है, लेकिन फिर नेता कहता है उनका उठ के कि नहीं भाई ये तो है भगवान श्री राम की तरह, उनकी तरह काम करते हैं। तो या तो आप अस्तित्व मानिए, तब तो उनके अनुसरण की बात कीजिए, और फिर अस्तित्व ही नहीं मान रहे तो कैसा अनुसरण भाई? तो क्या कांग्रेस पार्टी डिजर्व करती है राहुल गांधी और राम भगवान की तुलना करना? देखिए, पार्टी कोई भी हो, भगवान सबसे बड़े होते हैं, भगवान से तो तुलना किसी की भी नहीं होनी चाहिए। हाँ। लेकिन हाँ ये है कि कुछ क्वालिटीज होती है जो अपने नेता के लोग उसमें देखते हैं, वो सब देखते हैं, हम लोग देखते हैं। हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी कृष्ण की तरह काम करते हैं, जो सामने है ये अपने चक्र चला करके जो विध्वंसकारी लोग हैं इनका करते हैं काम। मस्जिद में तो सामने जितने झूठे लोग, मस्जिद में तो दूसरा अभी एक इनमें से मिश्रा अपनी पत्नी की बेइज्जती भी कराएंगे। समिति के अध्यक्ष नहीं है, मंदिर समिति के अध्यक्ष नहीं, मिश्रा बताइए, आप ही बोल रहे थे ना, मंदिर समिति के अध्यक्ष है। तुम्हारे जैसे छोटे लोग जब से देश बना है ना, देश की आजादी करेंगे
नहीं विजय राठी जी पर्सनल मत होइए प्लीज। लेकिन राम मंदिर नहीं, नहीं जाएंगे। गद्दार थे, आप मुझे गद्दार बताइए अखिलेश यादव जी, ये इनका इतिहास है, ये इनके गुरुओं का इतिहास रहा। इन्होंने इस देश को तोड़ा। विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी सुनिए ना, आवाज मिक्स हो जा रही है, कोई मतलब नहीं है। विनोद बंसल जी कोई मतलब नहीं, मैं इसके बाद आपको मौका दूंगा, विजय राठी को काउंटर करने का पूरा मौका दूंगा। भगवान राम पिछड़ों को, दलितों को प्यार करते थे, ये बताएं आपकी आरक्षण लूट रहे हैं, कैसे ये उनकी नौकरी लूट रहे हैं, ये इस देश को खत्म करना चाहते हैं, इस देश को विभाजन में दूसरे मुहाने में नहीं एक मिनट विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी प्लीज, विनोद बंसल जी एक मिनट, विनोद बंसल जी एक मिनट, विनोद बंसल जी आप बोलने नहीं दे रहे हैं, आप ना अपनी बात तथ्यों के हिसाब से रख पा रहे हैं ना उनको सुन पा रहे हैं। विनोद बंसल जी की प्लीज आवाज कम कीजिए। विनोद बंसल जी क्या कर रहे हैं? मैं विजय राठी जी से सवाल पूछ रहा हूं ना, आप अपनी बात को काउंटर कीजिएगा। विनोद मैं कह रहा हूं सारी बात ठीक है विजय राठी जी, मुझे बताइए कम से कम भारतीय जनता पार्टी छाती ठोक कर कहती तो थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, ये तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कभी नहीं कह पाए ना, फिर आज राम के नाम पर कैसा हक जता रहे हैं सियासत में? हम 80-20 नहीं करते, हम सही के साथ होते हैं। हाँ। विनोद बंसल जी जैसे लोग हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि विजय राठी जी जो राम मंदिर के नाम पर विरोध वाली बातें हो रही थी वो आपको सही लग रही थी क्या? आप सही के साथ थे तो क्या आप मुस्लिम पक्ष को सही मानते हैं क्या? उसी का जवाब दे रहा हूं ना मैं। हाँ। देश संविधान के हिसाब से चलेगा। विनोद बंसल जी जैसे लोग देश में ग्रहित भड़काना चाहते हैं, देश में ग्रहित हम भड़कने नहीं देंगे, हिंदू मुस्लिम नहीं होने देंगे, सही जो है उसके साथ हम रहेंगे। ठीक है विनोद बंसल जी, लास्ट 20 सेकंड्स आपके। ओके विजय राठी जी सुन लीजिए, आपकी बात का जवाब देंगे। ओके विनोद बंसल जी, हिंदू द्रोहियों के साथ खड़ी है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। पिछड़े दलित, मैं कहता हूं ये समाजवादी पार्टी के कुकर्म किसी से छुपा हुआ नहीं है। कांग्रेस और कांग्रेस के इंडी अलायंस के सारी से भिंडियां लगातार मिलकर के हिंदुओं को हिंदू द्रोह की पराकाष्ठा पर ले जा रही हैं। ठीक है सर, बताइए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोगों ने अपनी बातें कह ली, कौन कितने तथ्य रख पाए तो जनता देख रही है, जाहिर बात है, लेकिन अचानक से उठकर जब कोई कहेगा कि फला भगवान श्री राम की तरह है तो देश की जनता सब जानती कौन किसकी तरह है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। आगे बढ़ने से पहले एक अहम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे दें। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसी सैलरी आती है बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग करनी होती है, लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं ठीक उसी तरीके से निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही जरूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है भारत निवेश बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश की आदत को प्रोत्साहित करना है ताकि वे अपना आर्थिक भविष्य सुनिश्चित कर सकें।